हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कराऊंगा क्लास 9th का चैप्टर नंबर 10 हीरोन्स फॉर्मूला। तो ये देखिए, अभी वीडियो कट होने की वजह से दोबारा से वीडियो यहाँ से शुरू करते हैं। एरिया किसी भी ट्राइंगल का अगर निकालना है हीरोन्स फॉर्मूला से तो अप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। इस फॉर्मूले से हम किसी भी ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं। और एस जो यहाँ लिखा हुआ है इसका मतलब है सेमी पेरीमीटर, यानी कि पेरीमीटर का हाफ। पेरीमीटर क्या होता है? सभी साइड्स को प्लस करना, और उसका हाफ कर देंगे, बाय में 2 लगा देंगे तो वो आएगा सेमी पेरीमीटर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है जैसे अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विद साइड ए। एक सिग्नल बोर्ड दे रखा है जो इक्विलेटरल ट्राइंगल जैसा है, उसकी एक साइड ए दे रखी है। फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला का यूज करके इस सिग्नल बोर्ड का एरिया हमें निकालना है। तो देखो क्या है, जो साइड्स दे रखी है, मान लिया हमने ट्राइंगल का नाम है, सिग्नल बोर्ड का नाम है एबीसी। तो इसकी जो साइड है वो एबी है, एक बीसी है और एक सी है, तीनों इक्वल है क्योंकि दिया गया वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है और तीनों साइड ए के बराबर है। फिर एस निकालेंगे, सेमी पेरीमीटर आएगा ए प्लस बी प्लस सी, तीनों साइड ए है तो ऐड करेंगे और बाय में 2 लगाएंगे तो ए प्लस ए 3a बाई 2। अब इसका एरिया अगर निकालना है तो अप्लाई करेंगे इस फॉर्मूले को। तो s की जगह आएगा 3a बाई 2 इंटू एस माइनस ए 3a बाई 2 माइनस a का मतलब है फर्स्ट साइड ट्राइंगल की, b है सेकंड साइड और c है थर्ड साइड, और तीनों साइड a के बराबर है इसलिए a माइनस होगा। अब 3a बाई 2 ऐसे कैसे, इसके नीचे 1 लगा के एलसीएम लेंगे, 1 और 2 का एलसीएम 2 आएगा तो 3a माइनस डिवाइड करेंगे 2 की a से 2a और सभी में सेम रहेगा तो 3a बाई 2, 3a माइनस 2a बाई 2, यहां भी 3a माइनस 2a बाई 2। तो अब क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 3a बाई 2 इंटू 3 में से 2 माइनस करेंगे a बाई 2 इंटू a बाई 2 और इंटू a बाई 2। तो अब 3 का कोई पेयर नहीं है इसलिए इसके ऊपर स्क्वायर रूट रहेगा, और a बाई 2 यहां देखो a बाई 2 का पेयर है तो इसका स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल तो आएगा बाहर a बाई 2 इंटू यहां भी ये पेयर में है तो इसका भी स्क्वायर से रूट कैंसिल तो a बाई 2। तो ये आया रूट 3 a की a से a स्क्वायर और बाय 2 2 जा 4। तो इस सिग्नल बोर्ड का एरिया आया है रूट 3 इंटू a स्क्वायर बाय 4। इसी में आगे भी क्वेश्चन दे रखा है कि इफ इट्स पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर, अगर इस सिग्नल बोर्ड का पेरीमीटर 180 सेंटीमीटर है देन व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड। तो फिर एरिया क्या होगा, अगर साइड ए है तो एरिया ये होगा। अब अगर पेरीमीटर दे रखा है इसका 180 है तो देखो क्या होगा, तो देखिए पेरीमीटर दे रखा है, अब पेरीमीटर इक्वल है 180 के, और पेरीमीटर कैसे आएगा, सभी साइड्स को प्लस करने से। पहले साइड ए है प्लस दूसरी ए है और तीसरी भी ए है इक्वल टू 180। तो ये आया 3a इक्वल टू 180 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में दिया गया है। तो ये 3 जो है इधर आगे डिवाइड करेगा तो 180 बाई 3 सेंटीमीटर, ये आएगा 60। तो a की जो वैल्यू है वो आई इधर से 60 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन में गिवन है कि a 60 है, तब एरिया क्या होगा, एरिया आएगा तो वही रूट 3 a स्क्वायर बाय 4, बस a की जगह वैल्यू पुट कर देंगे। नाउ अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, अब इस ट्राइंगल ABC का एरिया होगा रूट 3 इंटू 60 सेंटीमीटर का स्क्वायर और बाय में 4, तो रूट 3 इंटू 60 सेंटीमीटर इंटू 60 सेंटीमीटर बाय 4, तो 4 से कट करेंगे आएगा 15, तो 15 की 60 से मल्टीप्लाई 900 रूट 3 सेंटीमीटर की सेंटीमीटर से सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ये होगा। सेकंड क्वेश्चन है द ट्रायंगुलर साइड वॉल्स ऑफ अ फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट्स। द साइड्स ऑफ द वॉल्स आर 122 मीटर, 22 मीटर एंड 120 मीटर. The advertisements yield an earning of rupees 5,000 per meter square per year. A company hired one of its walls for 3 months. How much rent did it pay? एक फ्लाईओवर है जो उसकी दीवारें हैं वो ट्रायंगल के जैसी हैं, उसकी दीवारें ऐसी हैं और तीनों साइड उसकी दे रखी हैं। एक है 122 मीटर,
एक है 120 मीटर, और जो तीसरी साइड दी गई है वो है 22 मीटर। एक कंपनी इस दीवार को किराए पे लेती है यहाँ एडवर्टाइजमेंट कराने के लिए, तो उसको कितना रेंट पे करना पड़ेगा, कुछ ऐसा क्वेश्चन किया गया है। तो सबसे पहले हमें इसका एरिया कितना, ये जगह कितनी, स्पेस कितना, ये निकालना पड़ेगा, और वो हम फाइंड आउट करेंगे हीरोन्स फॉर्मूला की हेल्प से। तो सबसे पहले एस निकालते हैं। एस क्या होगा, तीनों साइड को प्लस करेंगे और बाय में 2। तो यहाँ पहली साइड जो दी गई है 122 मीटर, प्लस दूसरी है 120 मीटर, और प्लस तीसरी साइड है 22 मीटर, बाय में 2। तो इसको ऐड करेंगे, ये आएगा 264 बाय 2 मीटर, तो ये आया हमारा 132 मीटर। तो जो एस की वैल्यू है वो 132 मीटर है। अब एरिया ऑफ ट्राइंगुलर वॉल, जो ट्राइंगल जैसी दीवार है इसका एरिया इक्वल होगा स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी और इंटू एस माइनस सी, इक्वल टू रूट एस, एस की जगह पुट करेंगे 132 मीटर, इंटू एस माइनस ए, 132 माइनस ए की वैल्यू है 122 मीटर, और इंटू एस माइनस बी, 132 माइनस बी है 120 मीटर, और इंटू एस माइनस सी है 22 मीटर। तो इसको सोल्व करेंगे अब, स्क्वायर रूट ऑफ 132 मीटर इंटू, यहां माइनस करेंगे तो आएगा 10 मीटर, इंटू यहां से आएगा 12 मीटर, और इंटू यहां से आएगा 110 मीटर। अब इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं, तो स्क्वायर रूट निकालने के बहुत से मेथड है, तो पेयर में करके हम इसका स्क्वायर से रूट कैंसिल करेंगे। देखो कैसे, 132 के पेयर बना के लिखेंगे इसको, 132 के फैक्टर करेंगे ऐसे, तो ये आएगा 2 2 3 और 11, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 11, और साथ में मीटर है, यहां से आएगा 2 5 10 मीटर, 2 5 10 होता है, और 12 करेंगे, 2 2 4, 4 3 12, इतने मीटर, और 110 के भी फैक्टर करेंगे, 2 5 और 11, तो ये आएगा 2 इंटू 5 इंटू 11, और साथ में आएगा मीटर। तो अब क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ, अब पेयर बनाकर स्क्वायर से रूट कैंसिल करेंगे, तो ये पेयर में है तो एक 2 बाहर आएगा, फिर 3 भी आगे पेयर में मिलेगा तो ये भी बाहर आएगा, इंटू 11 भी पेयर में है तो 11 पेयर से एक 11 बाहर आएगा, उसके बाद 2 का फिर पेयर है तो एक 2, 5 का पेयर है तो एक 5, और फिर आगे है 2 का फिर एक पेयर है तो एक 2। अब रही यूनिट की बात, यूनिट यहाँ मीटर मीटर 2 बार है तो पेयर है तो एक बार मीटर आएगा, फिर आगे एक बार फिर पेयर है तो एक बार फिर मीटर आएगा, तो मीटर की मीटर से मीटर स्क्वायर। तो एरिया होगा 2 3 6, 6 2 12, 12 5 60, 62 120, और 120 की 11 से करेंगे 1320 मीटर स्क्वायर। जो दीवार का एरिया है वो ये है। अब हमें पता करना है कि इसको अगर कोई कंपनी किराए पे लेती है तो 3 महीने के लिए किराया क्या होगा। अगर 1 मीटर स्क्वायर का अर्निंग जो किराया है वो है 5,000 रुपए, तो देखिए कैसे है, रेंट फॉर 1 मीटर स्क्वायर ऑफ, रेंट फॉर 1 ईयर ऑफ 1 मीटर स्क्वायर। अगर 1 मीटर स्क्वायर एरिया को किराए पे लेते हैं, हायर करते हैं 1 साल के लिए, तो रेंट होता है 5,000 रुपए। फिर 1 ईयर का मतलब होता है 12 मंथ, तो 12 मंथ्स 1 मंथ का निकालेंगे, रेंट फॉर 1 मंथ, एक महीने का जो रेंट होगा 1 मीटर स्क्वायर का वो होगा ₹5000 बाई 12। ये 1 मीटर स्क्वायर का है और एक महीने का, 3 महीने के लिए वो कंपनी किराए पे लेती है, तो रेंट फॉर 3 मंथ्स ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर का ही 3 महीने का निकालना, तो मल्टीप्लाई बाय 3। अब ये 3 महीने का रेंट है 1 मीटर स्क्वायर का, हमें टोटल एरिया का निकालना है जो है 1320 मीटर स्क्वायर। तो यहां लिखेंगे रेंट फॉर 3 मंथ्स, 3 मंथ्स ऑफ 1320 मीटर स्क्वायर।
तो क्या होगा, ये आगे जाके मल्टीप्लाई करेगा, तो इसको यहां करते हैं कैलकुलेट, 5000 बाई 12 इंटू 3 और इंटू 1320, तो 3 4 जा 12, 4 से कट करेंगे ये आएगा 4 3 जा 12, 330 और फिर 0 3 0 इसके साथ है, इसके साथ 4 0 आएंगी, 5 की 33 से मल्टीप्लाई करेंगे 165 और रुपीस। तो अगर कोई कंपनी इसको किराए पे लेगी तो 3 महीने के लिए उसको पे करना पड़ेगा 16,50,000 रुपीज। तो ये थे हमारे 2 क्वेश्चन। अगले 2 क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।